क्लास 12th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सब के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। मतलब इन्होंने कैपिटल, दो पार्टनर हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। दे डिसाइडेड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अलाउ किया जाएगा। उसके बाद रिस्पेक्टिवली जो उनका प्रॉफिट है वो उसको 2:3 के रेशियो में बांटते हैं। और फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 1,500 रुपए का, 1,500 का। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर दो सिचुएशंस दी गई हैं आपको उनके हिसाब से अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। पहला जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, आपके पास अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे। और दूसरा दिया गया है इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपको बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड भोली। जो मोली की कैपिटल है वो कितनी है? 20,000 रुपए। और भोली की कैपिटल कितनी है? 10,000 रुपए। अब 6% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इस पर भी 6% निकालना है। तो जब आप 20,000 रुपए का 6% निकालोगे तो 1,200 निकल कर आएगा। और भोली का यानी 10,000 रुपए का 6% निकालोगे तो 600 निकल कर आएगा। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 1,200 और 600 1,800। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1,500 रुपए का हो रहा है। तो आप जब भी ऐसा हो कि आपको मतलब वो ना बताया नहीं गया है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आप किस रेशियो में डिवाइड करते हो? उसके कैपिटल रेशियो में। ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि अगर, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में आपको बोला गया है कि कोई एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब परसेंटेज नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे कि इनका जो भी इनका कैपिटल रेशियो है उसमें, और कैपिटल रेशियो कितना है? 2:1, क्योंकि मोली की कैपिटल 20,000 रुपए और भोली की 10,000 रुपए। तो 1,500 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, जिसको आप 2:1 के रेशियो में बांट दोगे। तो ये मोली है और ये भोली है। मोली का निकल कर आएगा, जब आप 1,500 को 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो मोली का निकल कर आएगा 1,000 और भोली का निकल कर आएगा 500 रुपीज। ठीक है, तो अब हम इसके जब हमारे पास में इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है तो अब हम इनका क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमने ट्रांसफर किया है 1,500 रुपीज, और यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड भोली। मोली का 1,000 रुपए और भोली का 500 रुपए। दोनों को टोटल करेंगे तो 1,500 आ जाएगा। टोटल लगा देंगे 1,500 और ये भी 1,500। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में, उसमें बोला गया है कि आपके पास एक एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो ये मैंने सेकंड वाले के लिए फॉर्मेट बनाया है, मैं दोनों को अलग अलग समझा रही हूँ आपको। तो इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, मतलब अब इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब कैलकुलेशन तो दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि सेम कैपिटल आपने लगाई है, ऐसा नहीं कि कैपिटल चेंज करके कुछ किया है। तो आप यहाँ पे लिखो बाय नेट प्रॉफिट
कितना 1500 क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद में इधर आ जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो मोली एंड भोली, मोली का कितना निकल कर आया देखो 1200 रुपए और भोली का कितना निकल कर आया 600 रुपए। तो ये 1200 रुपए और ये 600 रुपए, टोटल करके बाहर लिख दो 1800 रुपए। अब देखो प्रॉफिट आपको कम का हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 300 रुपए का लॉस हो रहा है आपको बाय लॉस। और लॉस को आप 2:3 के रेशियो में बांटोगे, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये मोली है और ये भोली है। जब आप 300 रुपए को 2:3 के रेशियो में बांटोगे तो मोली का निकल कर आएगा 120 और भोली का निकल कर आएगा 180। ये हो गया आपका 300। और अब आपकी दोनों साइड इक्वल हैं, ये 1800 रुपए और ये भी 1800। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी। और स्टिल आपको कोई भी डाउट है, मैं हमेशा कहती हूँ आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।